नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम बात करने जा रहे हैं देश में पहला पेज के मतदान हो गया और पहले पेज के मतदान के बाद 24 की रणभूमि का शुरुआत हो जाता है। 24 की रणभूमि जो कि इस देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। 24 का रणभूमि जो इस देश की राजनीति के दिशा को तय कर देगा। विपक्ष कह रहा है कि ये एक ऐसा चुनाव है जिसके बाद संविधान खतरे में पड़ सकता है और विपक्ष का ऐसा मानना है कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या वाकई लोकतंत्र खतरे में है या फिर लोकतंत्र खतरे में नहीं है? इन सारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं जनता आज देने की कोशिश किया। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई, 80% वोटिंग त्रिपुरा में हुआ। सबसे कम वोटिंग कहाँ हुआ? बिहार में, जहाँ लगभग 48% वोटिंग हुआ। बिहार वाकई आज चौंका दिया। आज बिहार की सियासत चौंकाते हुए दिखा आज। और बिहार हमेशा ही क्रांति का भूमि है बिहार, और बिहार हमेशा एक बड़ा संदेश देता है। लेकिन इस बार बिहार में जो परिस्थिति वोटिंग का रहा है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला रहा है। बिहार में जिन 4 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन हुई उसमें से 24 विधानसभा सीट आता है, उसमें 15 ऐसे विधानसभा सीट आता है जो नक्सल प्रभावित था। और इस कारण से भी हो सकता है कि बिहार में स्थिति देखने को मिला हो। लेकिन जो बड़ी वजह है कि गर्मी भी काफ़ी था और इस कारण से बिहार में पोलिंग जो है वो काफ़ी कम हुई। लेकिन अंदर की खबर ये है कि जेडीयू के कैंडिडेट से जो बीजेपी के कोर वोटर थे वो नाराज़ थे और वो मतदान केंद्र तक वो पहुँचे ही नहीं मतदान केंद्र पर। और सीधे शब्दों में कहा जाए यही स्थिति नवादा में देखने को मिला, यही स्थिति गया में देखने को मिला। गया में तो खैर अच्छा वोटिंग हुआ, 52% के आसपास पहुँच गया। बिहार में एकमात्र जगह गया ही था जहाँ 52% वोटिंग पहुँचा। जमुई में भी 50% वोटिंग हुआ था। जो परिस्थिति देखने को मिला वो यही दर्शाता है कि इस समय बीजेपी का जो कोर वोटर था, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था, वो मतदान केंद्र तक उतना नहीं पहुंचा है जितना हर चुनाव में पहुंचता था। मायने आप समझ सकते हैं, अगर बीजेपी के वोटर, कोर वोटर बीजेपी के जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं तो बिहार वाकई चौंकाने वाला नतीजा दे सकता है। आज की परिस्थिति में 19 अप्रैल 2024 की परिस्थिति में बिहार का जो सियासी गणित है वो ये है कि जो जमुई का सीट है वो आरजेडी के फेवर में जाते दिख रहा है। जमुई का सीट महत्वपूर्ण हो जाता है लेकिन वो आरजेडी के फेवर में जाते दिख रहा है। इसके अलावा गया में जीतन राम मांझी के मुश्किलें बढ़ गया और यूँ कहिए कि गया का जो सीट है वो फंसा हुआ है। इसके अलावा नवादा का सीट फंसा हुआ है और अहमदाबाद का जो सीट है वो आसानी से एनडीए के खातों में चला जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण है जमुई का जो सीट है उसमें हम कह सकते हैं कि आरजेडी के हाथों में जा रहा है जमुई। 2-3 सीट बाकी बचे 3 सीटों पर अभी फाइट हो सकता है जिसमें 2 प्रमुख सीटें हैं वो भी बता देना चाहते हैं। गया के सीट में आपको फाइट देखने को मिल सकता है, नवादा के सीट में आपको फाइट देखने को मिल सकता है। लेकिन नवादा में जो वोट प्रतिशत था वो 41% यानी 41% हुआ। 41% का वोट का मायने आप समझ लीजिए कि 41% जब नवादा में वोटिंग हुई है तो नवादा कुछ ना कुछ संदेश देना चाहता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पूर्व नवादा में जो वोटिंग प्रतिशत रहा है 2019 में, उस समय नवादा में वोटिंग का प्रतिशत 49.33% रहा। गया में 56.16% यानी गया में करीबन 4% कम वोटिंग हुआ है। जमुई में 55% वोटिंग हुई थी, मतलब जमुई में 5% वोटिंग कम हुई है। और पिछली बार जो बिहार में वोटिंग का प्रतिशत था वो काफ़ी ज़्यादा था। पिछली बार जो वोटिंग प्रतिशत था उसके तुलना में 5.42% कम हुई है। खेल को समझिए, वोट प्रतिशत को आप हल्के में मत लीजिए। इंटॉक पर राजनीतिक विश्लेषण जब होता है तो पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं एक बातें आपको गौर से बताया जाता है। और इस बात को समझ लीजिए कि ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये मामूली बातें नहीं है। इससे पहले की जो परिस्थिति हमने देखी थी, आज की परिस्थिति जो हमने देखी वो परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि जो वोटिंग प्रतिशत घटने का इशारा करता है, वैसे आमतौर पे जो विश्लेषण की भाषा होती है उसमें वोट प्रतिशत घटने का मतलब समझ लीजिए कि सत्ता विरोधी लहर नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनका 300 सीट आने वाला है। अगर जनता किसी एक नेता को लाना चाहता है तो
वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए, लेकिन वोट प्रतिशत घट रही है। तो मायने समझ लीजिए कि जनता खुश नज़र नहीं आ रहा है, जनता मौजूदा नेताओं से खुश नज़र नहीं आ रहा है, जनता में नाराज़गी है और जनता उस नाराज़गी को कहीं ना कहीं ईवीएम बॉक्स में जाकर व्यक्त नहीं करना चाहता है। जनता अब उस नाराज़गी को, जनता को अब नेताओं से कहीं ना कहीं विश्वास उठ गया है। इस कारण से इस प्रकार की वोटिंग प्रतिशत आई है। कई जगह पर ऐसी हो स्थिति है कि जहां कैंडिडेट ही जनता को पसंद नहीं आया है। तो आप परिस्थिति देख सकते हैं, बिहार की सियासत की जो परिस्थिति है वो वाकई हैरान करने वाली बात है साथियों। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, टोटल 102 सीटों पर वोटिंग हुई है। एक एक करके मैं बता देता हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप में 56.87% मतदान हुई है। अरुणाचल प्रदेश में 65.79% मतदान हुई है। असम में 71.46% का मतदान हुई है। 4% मतदान हुई है। और एक एक करके आप देख लीजिए, मणिपुर में 68.81% मतदान हुई है। मेघालय में 73.69% मतदान हुई है। मिजोरम में 54.23% मतदान हुई है। नागालैंड में 56.91% मतदान हुई। पुडुचेरी में 73.37% मतदान हुई। राजस्थान में 51.91% मतदान हुई है। सिक्किम में 68.06%, तमिलनाडु में 62.27%, त्रिपुरा में 80.06%। सबसे ज़्यादा मतदान त्रिपुरा में हुई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 47.77% मतदान हुई। उत्तराखंड में 53.72%, बंगाल में 77.57% मतदान हुआ। कुल वोटिंग का जो प्रतिशत पूरे देश भर का रहा, 102 सीटों पर जो वोट प्रतिशत का असर रहा, जो वोट प्रतिशत रहा वो 63.17% रहा। इससे आप समझ सकते हैं कि देश की सियासत किस दिशा की तरफ बढ़ रही है। टोटल वोट शेयर को बना दे तो बंगाल में अच्छी वोटिंग हुई है, बंगाल में होता है। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक वोटिंग हुई, उत्तराखंड में भी ठीक ठाक वोटिंग हुई। लेकिन उस सब में बिहार जो है, बिहार जो क्रांति की भूमि है, जिस बिहार से क्रांति निकलती है उस बिहार की तस्वीर क्या है, उस बिहार में वोटिंग प्रतिशत ये बता बीजेपी के लिए अच्छा संकेत है वो वोटिंग प्रतिशत। तो जैसा कि मैंने जमुई की बात बता रहा हूँ, जमुई में जो जातीय समीकरण है वो भी बता देता हूँ। जमुई क्यों कह रहा हूँ कि आरजेडी के हाथों में जा सकता है। जमुई की जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो बता देते हैं कि जमुई के जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, वहाँ पर 70% जो वोटिंग है वो आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं अर्चना रविदास के पक्ष में गया है और 30% जो है उनके अगेंस्ट में गया है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 50-50 का मुकाबला लग रहा है। और शहरी क्षेत्रों में जो बीजेपी के कोर वोटर थे, जो बीजेपी के वोटर थे, वो ज़्यादातर वोट देने आए ही नहीं। और इसके पीछे के कारण ये बताया जा रहा है कि जमुई में बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था। ये एक बड़ा कारण देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है वहाँ बीजेपी का जो कोर वोटर है ना, वो इस बार चुनावी रणभूमि में नहीं उतरा है, वोट देने के लिए नहीं आया। ये परिस्थिति भी देखने को मिल रहा है। और जो उत्साह 2019 के लोकसभा चुनाव में दिख रहा था कि नरेंद्र मोदी को दोबारा लाना है, वो उत्साह इस समय जनता में नहीं है। पहला पेज का वोटिंग था। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इन 4 लोकसभा में 24 विधानसभा में से 15 विधानसभा नक्सल प्रभावित है। लेकिन उसके बावजूद भी जो वोटिंग का स्टेटस रहा है, जो वोटिंग की स्थिति रहा है बिहार में, वो चौंका रहा है। जमुई की जो वोट प्रतिशत वोटिंग का जमुई में स्थिति है वो बता रहे थे। जमुई में 3.5 लाख वोटर जो है यादव है और करीबन 2.5 लाख मुस्लिम वोटर है और 2.5 लाख बनिया वोटर है, जो कि बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। बनिया वोटर माना जाता है जो कि 2.5 लाख है। जो कि इसके अलावा आगे बताए तो 2 लाख स्वर्ण वोटर हैं। स्वर्ण वोटर भी बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, लेकिन तेजस्वी कहते हैं हम A to Z की राजनीति करते हैं। आदिवासी वोटरों की बात करें तो 1 लाख है। इसके अलावा कुशवाहा वोटों की बात करें तो 1 लाख है। और जिस रविदास जाति से कैंडिडेट को खड़ा किया आरजेडी ने, उस जाति के वोट करीब 1 लाख हैं। इस समय आरजेडी जातीय समीकरण के तौर पे देखें तो जमुई में आरजेडी मजबूत है। और जमुई का जो सीट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चिराग पासवान को गाली भी दिया गया, ऐसा बात कही गई है। लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ से आरजेडी निकलता है तो कहीं ना कहीं ये हैरान कर देने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की जो परिस्थिति मेरे पास जमुई से अपडेट आया है वो यही बता रहा है कि वहाँ आरजेडी आगे चल रहा है। और आरजेडी का स्थिति
जमुई में बेटर है। जो जमुई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जमुई से हैं, वो लोग वीडियो तो देख ही रहे होंगे, उनसे हम जानना चाहिए क्या जमुई के हाल यही है, क्या वहाँ पर एलजेपी का जो कैंडिडेट है, चिराग का जो कैंडिडेट है, वो हारने जा रहा है। एक बड़ी हैरान करने वाली बात है। इसके अलावा गया पर आते हैं। गया भी काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। गया सीट पर हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहीं से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कैंडिडेट रहे हैं। जीतन राम मांझी यहीं से चुनाव लड़े हैं, लेकिन जीतन राम मांझी के पक्ष में हवा चल रहा था। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि जीतन राम मांझी जो हैं, वो जनाब जीतन राम मांझी जो है ना, वो हिंदुओं के प्रति कुछ ऐसे बयान दे दिए जिस कारण से वहाँ की स्थिति जो है थोड़ा ख़राब होता दिख रहा है। और गया में मैं ये कह सकता हूँ, अभी की परिस्थिति में मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि गया में जीतन राम मांझी हार रहे, लेकिन स्थिति वहाँ की जो है थोड़ा ख़राब है और ये जीतन राम मांझी को भी मालूम होगा। और मैं इस वक्त नहीं कहना चाहता हूँ कि गया का जो सीट है इस वक्त वहाँ पर आप कह सकते हैं मुकाबला हो रही है, कड़ा मुकाबला हो रही है। 4 लोकसभा सीट है। अगर इन 4 बिहार में आज पहले पेज में 4 लोकसभा सीटों में चुनाव हुई, तो इसमें जो मैं देख रहा हूँ, बिहार की बात कर रहा हूँ, बाकी देश की बात करें तो 102 सीटों पर चुनाव हुई, 102 सीटों पर पहले पेज में। लेकिन बिहार को अगर हम देख ले तो कम से कम जो स्थिति इस वक्त बिहार में है, 2-2 का मुकाबला बिहार में चल रहा है। वर्तमान परिस्थिति में मैं फिर से कहना चाहता हूँ साथियों, जो परिस्थिति दिख रही है कई जगहों पर आरजेडी का जो प्रत्याशी है वो बेहतर है। जातीय समीकरण के मुताबिक आरजेडी ने एक बेहतर कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, तो इस कारण से वहाँ पर बीजेपी और एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। और मैं कह रहा हूँ कि 3 ऐसी सीटें हैं बिहार में आज पहले पेज में, 4 में से 3 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुकाबला कांटे का है। और टोटल बिहार में आप इस बार आप देखेंगे 12 से 16 ऐसी सीटें होंगे जहाँ पर स्थिति आखिरी पलों तक शायद डिसाइड ना हो, वोटों का अंतर काफ़ी कम रहेगा। साथ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार जेडीयू की सीटें कम होगी और जो 40+ का टारगेट एनडीए ने लिया है वो शायद पूर्ण नहीं होगा और जेडीयू की सीटें कम होगा। तो मतलब आप स्वयं समझ सकते हैं कि नीतीश के प्रति जो नाराज़गी है वो देखने को मिलेगा। चिराग पासवान भी अपने कोटे में से 5 में से 1 या 2 सीटें हार सकते हैं। यह परिस्थिति इस वक्त है। इसका जीतन राम मांझी का सीट जो है वो फंसा हुआ है और मैं खुलकर कहना चाहता हूँ कि जीतन राम मांझी के लिए रास्ता अब कठिन है। और ये मैं खुलकर कहना चाहता हूँ, एक सीट ऐसा है जो बीजेपी का सीट है, उस सीट पर जेडीयू से आए एक नेता को कैंडिडेट आरजेडी ने बनाया और परिस्थिति इस वक्त ये है कि उस सीट पर जो बीजेपी के प्रत्याशी है उससे जनता में नाराज़गी है। और इस बात को नोट कर लीजिए, वो सीट भी खतरे में है। और इस वक्त सियासत की जो तस्वीर है बिहार की बात करें तो हैरान करने वाली हो सकती है। मैं कहना चाहता हूँ पहले पेज के करीब 30 से 40 सीटें ऐसी होगी जहां क्लोज फाइट आपको देखने को मिलेगा। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ और आपको बताएंगे 24 की रणभूमि का आखिर विजेता कौन होगा 24 की रणभूमि के विजेता। बने रहिए टॉक के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।